जब से यूक्रेन और रशिया के बीच वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी तरीके से न्यूज में है। तो जैसे आप लिथुआनिया देख लीजिए, उन्होंने रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हुआ है उसके डर से उन्होंने अपने देश में इमरजेंसी लगाती थी। और कनाडा हो गया, हालांकि कनाडा ने इमरजेंसी जो प्रोटेस्ट हो रहा था वैक्सीन से रिलेटेड, तो उसके बिहाफ पे लगाई थी, लेकिन इमरजेंसी उन्होंने भी लगाई थी। तो इंडिया भी बिजी है, अपने जो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको वापस ला रहा है। चाहे रोमानिया हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, तो उनके अब बॉर्डर से अपने स्टूडेंट्स जो हो गए, अपने सिटीजन्स हो गए, उनको वापस इंडिया ला रहा है। तो ऐसे ही सारा देश किसी न किसी तरीके से लगा हुआ है। तो अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, जैसे कल ही पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपनी अच्छी तरीकों के लिए न्यूज में नहीं रहा है। ज्यादातर ऐसी टेरर एक्टिविटी के लिए पाकिस्तान न्यूज में रहा है। तो जिसमें कि मैंने न्यूज देख रहा था, उसमें लगभग 56 जो थे उसमें कैजुअलिटी थी, और उसमें लगभग 194 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो ग्रे लिस्ट से भी फिसल के ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। तो FATF जो होता है वो एक जिसको हम वॉचिंग बॉडी भी कहते हैं, वो दूसरी कंट्रीज को निगरानी करता है कि इसमें कोई टेरर एक्टिविटी हो रही है या फिर ऐसे टेररिस्ट को ये शरण दे रहे हैं, तो इसके बिहाफ पे ये लिस्ट देता है। जैसे कि ग्रे लिस्ट हो गया, ब्लैक लिस्ट हो गया, तो उस हिसाब से ये कंट्रीज को लिस्ट करता है। तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ब्लैक लिस्ट में फिसल जाएगी। तो इंडिया भी आप भी अभी देखा, अपने यूक्रेन के वॉर के बीच जो वॉर चल रहा है उसमें इंडिया लगाई है। अपने सिटीजन्स को लाने पे लगभग 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आ चुके हैं, और लगभग कुछ आने हैं। और जब से यूक्रेन और रशिया का बीच जो वॉर स्टार्ट हुआ है, लगभग ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा जो सिटीजन्स हैं उन्होंने कंट्री छोड़ दी है। तो इसी बीच एक खबर आई है जो कि ताइवान से रिलेटेड है, जो कि ताइवान जो है चाइना के बगल में है। तो ताइवान ने डायरेक्टली कहा है फर्स्ट टाइम, तो इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो अब एशिया में देखने को मिल रहा है। तो ताइवान ने डायरेक्टली कहा है कि दे वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ क्वाड कंट्रीज। तो जो क्वाड कंट्रीज हैं, हमारी ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमारी इंडिया हो गया, और ये जापान हो गया, और USA हो गया, तो ये 4 हमारी क्वाड कंट्रीज हैं। तो उन्होंने कहा कि वो क्वाड कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती है। तो इस वॉर के चलते हम देख सकते हैं कि रशिया कितना पावरफुल है, कि कोई भी कंट्रीज जो है डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता है। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि रशिया कितनी बड़ी पावरफुल कंट्री है। तो क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह भी इसी के पास हैं, जितने वेपन्स हैं सब ज्यादातर रशिया के पास ही हैं। ये हथियार के मामले में सबसे पहले नंबर आता है इनका। तो आप देख सकते हैं कि जो USA था उसने सबसे पहले से लगा था कि यूक्रेन को NATO ज्वाइन करना चाहिए, यूक्रेन को ये करना चाहिए, यूक्रेन को वो करना चाहिए। लेकिन जब से लगभग जो वॉर है उसको 1 वीक से ज्यादा हो गया है, और ऐसे में USA ने सबसे पहले कहा कि हम डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट वॉर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले कंट्रीज ये भी था, USA ही था। तो रशिया ने अभी एक चाइना के लिए एक टेम्पलेट सेट कर दिया है कि किस हिसाब से हम इकोनॉमिकल सैंक्शन को झेल सकते हैं। जिस हिसाब से इस ऑनगोइंग वॉर की वजह से जो रशिया पे जो इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा रहे हैं, रशिया की तरफ से जो रशिया की तरफ जो एक्शन लिए जा रहे हैं, तो इनको कैसे झेलना है और कैसे नेबरिंग कंट्री से डील करना है। तो इस ऑनगोइंग वॉर की वजह से रशिया ने सबको बता दिया है कि कैसे कैसे करना है। तो एक टेम्पलेट सेट हो गया है कि चाइना के लिए। तो इसी के डर से जो ताइवान है उनको लगता है कि फ्यूचर में ऐसा ना हो कि जो चाइना है वो उन पे वॉर करे। तो इसी के लिए उसने डायरेक्ट कहा है, जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है विलियम लाई, तो उन्होंने कहा है कि वो क्वाड मेंबर का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा है, डायरेक्टली कहा है उन्होंने। तो उन्होंने ये तब कहा है जब हम परसों इंडिया और जो क्वाड मेंबर्स हैं उनकी जो वर्चुअल क्वाड मीटिंग चल रही थी, जिसमें जो कि इंडो पैसिफिक से रिलेटेड थी। तो इस मीटिंग में जो USA था, USA चाहता था कि हम यूक्रेन की जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है उस पर बात करें। तो रशिया चाहता है कि इस वॉर पे बात करें, और जापान ने भी थोड़ा इस वॉर के बारे में इस मीटिंग में, थोड़ा वर्चुअल मीटिंग थी जो, उसमें थोड़ा बात करी है। और USA ज्यादा फोकस था, क्योंकि USA पे इतना प्रेशर है कि उसको इस वॉर के बारे में बात करना जरूरी है। क्योंकि USA चाहता है कि इंडिया थोड़ा सा रशिया के अगेंस्ट बोले।
तो जो कि मुझे लगता नहीं है कि इंडिया इतनी जल्दी बोलेगा, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशन ठीक हैं अभी। तो जिस हिसाब से यूएसए है, जिस हिसाब से वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, क्योंकि वो पाकिस्तान को एक अच्छी कंट्रीज मानता है और उनकी हर तरीके से हेल्प करता है, तो मुझे लगता नहीं है कि जब तक जो यूएसए है वो इस तरफ तरीके से मदद करता रहेगा, तो उस हिसाब से यूएसए को कुछ इंडिया से हेल्प मिलेगी कि सीधे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट जाने में। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि कुछ होगा। तो जो क्वाड जो मीटिंग थी उसका मेन रिजल्ट ये निकला कि जो अभी ऑनगोइंग वॉर चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच, वो बाद में ऐसा है कि जो इंडो पैसिफिक है वहां देखने को ना मिले। तो उसी के रिगार्डिंग जो क्वाड कंट्रीज हैं उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। तो जो आप अभी एक उन्होंने जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि जो अभी यूक्रेन के साथ हो रहा है, जो रशिया अभी यूक्रेन के साथ कर रहा है, वही फ्यूचर में जो सी जिनपिंग है वो ताइवान के साथ करेगा। तो इसी के डर से ताइवान सतर्क हो रहा है अभी से, कि ताइवान चाहता है कि कहीं अभी कंट्रीज हमें ऐसा ना कर लें कि अभी ऐसे कह लें कि हम आपके साथ हैं और वॉर के टाइम पे सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो ताइवान अभी ऐसा चाहता नहीं है। ताइवान चाहता है कि वो डायरेक्टली क्वाड कंट्रीज का हिस्सा बने, जिससे कि अगर बाद में ये ऐसी वॉर होती भी है तो कि ये सारी जो कंट्रीज हैं, वो क्वाड कंट्रीज, वो ताइवान की हेल्प कर सकती हैं। तो ऐसे में अब देखना है कि ये जो प्रस्ताव है उनका कहाँ तक जाता है। मुझे लगता नहीं है कि कभी क्वाड प्लस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें डिसीजन मेकिंग बॉडी जो हैं वो 4 कंट्रीज ही हैं। तो लगता नहीं मुझे कुछ ऐसा कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन इंडिया वाले या फिर क्वाड कंट्री से कोई भी मेंबर उनको ऐसा आश्वासन दिला सकता है कि अगर कोई सिचुएशन आती है बाद में तो हम आपकी उस हिसाब से हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया और चाइना का भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, आप गलवान घाटी वाला देख सकते हैं। क्योंकि इंडिया और चाइना हमेशा ऐसे ही हमारे और चाइना वालों के बीच ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो वैसे तो ताइवान हमारे देश के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है कुछ टाइम में, क्योंकि हम जो सेमीकंडक्टर हैं उससे रिलेटेड कंपनीज के साथ, जो ताइवान की कंपनीज हैं उनसे डील होने वाली है। तो इसी के बिहाफ से ताइवान थोड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी अब देखना है कि क्वाड मेंबर्स का क्या रिएक्शन रहता है इस चीज़ पे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।